नीतीश सरकार ने शुक्रवार को अपनी कैबिनेट मीटिंग में 69 अहम फैसलों पर मुहर लगा दी। ये फैसले न सिर्फ प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आम जनता से लेकर सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं और शहीदों के परिवारों तक हर वर्ग को प्रभावित करने वाले हैं। तो चलिए उन अहम फैसलों की बात कर लेते हैं और आपको बताएंगे इन फैसलों की मुख्य हाइलाइट्स के बारे में। सबसे बड़ा फैसला है गया बना गया जी। बिहार का ऐतिहासिक शहर गया अब आधिकारिक रूप से गया जी कहलाएगा। आस्था और पर्यटन की दृष्टि से ये नाम परिवर्तन बड़ा कदम माना जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला है शहीदों को सलामी, यानी 50 लाख की सहायता राशि। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के परिवारों को अब 50 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। ये राशि 21 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से और 29 लाख राज्य कोष से दी जाएगी। तीसरे फैसले के बारे में अब बात कर लेते हैं। सरकारी कर्मचारियों को नई सौगात, डीए में बढ़ोतरी। बिहार सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 2% बढ़ा दिया है। अब 1 जनवरी 2025 से उन्हें 53% की जगह 55% डीए मिलेगा। इसका एरियर भी जोड़ा जाएगा। इससे राज्य सरकार पर 1070 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। चौथा फैसला है कैंसर के खिलाफ मोर्चा। बिहार में कैंसर की रोकथाम और रिसर्च के लिए विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी कैंसर केयर को मजबूत करेगी और बीमारी से लड़ने के लिए नई रणनीतियां तैयार करेगी। महिला सशक्तिकरण को नई उड़ान। जीविका दीदियों को अब अलग बैंक की सुविधा मिलेगी, जिससे वो सीधे लोन ले सकेंगी। ये कदम ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाएगा। जन्म मृत्यु पंजीकरण अब पंचायत स्तर पर। अब ग्राम पंचायत सचिवों को जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे ग्रामीण लोगों को दस्तावेजी काम में सहूलियत मिलेगी। पंचायतों को बड़ा सपोर्ट मिलेगा। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए 27 अरब रुपए स्वीकृत किए गए हैं। खास बात यह है कि अब हर पंचायत भवन में सुधा मिल्क पार्लर भी खोले जाएंगे। सुशील मोदी की जयंती अब सरकारी समारोह। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी की जयंती अब हर साल राजकीय समारोह के तौर पर मनाई जाएगी। और 9वां और सबसे अहम फैसला हम कह सकते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों को हरी झंडी मिली। नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की भी स्वीकृति दी गई है, जिसमें पोषण अभियान और बाल विकास को और ताकत मिलेगी। नीतीश सरकार के इन फैसलों ने साफ कर दिया है कि 2025 के चुनावी साल में सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश में है। विकास, कल्याण और सशक्तिकरण पर एक साथ नीतीश कुमार ने कई दांव खेले हैं। इनके बड़े फैसले ये बता रहे हैं कि बीजेपी या हम कह सकते हैं एनडीए पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जहां एक तरफ राजनीतिक बयानबाजियां जारी हैं, एक दूसरे पर लगातार कटाक्ष किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि ये बड़े फैसले आने वाले चुनाव में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि इनका कितना असर होता है ये तो नतीजे वाले दिन ही पता चलेगा। और तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हर अपडेट से जुड़े रहिए।